कंगना रनौत जब वोट डालने के लिए पहुंची, मंडी से चुनावी मैदान में है और वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाती हुई मंडी से पहली बार, आपको बताते चले, लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं 37 साल की कंगना रनौत ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। मंडी से उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, जिनको आप सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं 4 की 4 सीटें, 400 पार भी कहते हुए और भी तमाम बातों को वो गिनाती हुई। लेकिन हमीरपुर लेकर चलते हैं परिवार के साथ। वोट डालने के बाद हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आज तक से बातचीत की है, सुनिए। पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित भाई का, सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी से 5वीं बार टिकट दी है। 4 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हर बार लीड को बढ़ाया और पार्टी ने मुझे संगठन से लेकर सरकार तक काम करने का अवसर दिया। प्राथमिकता है सांसद बनना, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का विकास करना और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग इस बार फिर अपना आशीर्वाद देंगे और हमने जो पहले किया उससे बेहतर अब की बार करते थे। तो पहले तो कह रहे थे कि हिमाचल में 4 की 4 हैं जो बीजेपी की खेमे में है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं तगड़ी लड़ाई है, खासतौर पे शिमला या मंडी की सीट की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि 6 बाईपोल्स भी हैं, उसके बारे में अटकलें लगती रहती हैं, पहले भी लगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा हम आश्वस्त हैं। 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा, यानी कि चौका छक्का लगाने के लिए। कांग्रेस को इस बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और उनका जो निर्णय है एग्जिट पोल में नहीं जाने का, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आज चुनावी नतीजों से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है और कल आएंगे ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, लोगों पर। मुझे लगता है वो 2 बार हारने के बाद अब जब तीसरी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बात हो गई हमीरपुर की। लेकर चलते हैं अब आपको झारखंड के दुमका में। सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, चुनावी मैदान में है और पिछली बार शिबू सोरेन को बीजेपी के कैंडिडेट ने 2019 में हराने का काम किया था। सत्यजीत दिखाई दे रहे हैं। सत्यजीत, क्या है माहौल दुमका का? देखिए, इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन पे हैं, महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। देखिए, लंबी कतार है महिलाओं की और ये कहीं ना कहीं उस स्पिरिट को दिखा रही है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल के क्या मायने होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ का लड़ाई जो है काफी दिलचस्प है, कीन बैटल है जिसपे पूरे देश की निगाहें हैं। कहा जा सकता है कि सोरेन वर्सेस सोरेन है। इसको जो है कंसीडर किया जाता था जेएमएम का गढ़, लेकिन अब जेएमएम को यही
अपनी जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनकी बहू से चुनौती मिल रही है, कड़ी चुनौती मिल रही है सीता सोरेन से। तो इसीलिए इस बार का लड़ाई जो है यहाँ दिलचस्प है और कहा जा रहा है कि सोरेन वर्सेस सोरेन है। 3 सीटें जो है इस फेज में चुनाव यहाँ पे हो रही है झारखंड में, और तीनों संथाल परगना है जिस पर कहा जाता है कि दबदबा रहा था। यहीं से महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था और लगातार लंबे वक्त तक कमांडिंग पोजीशन में ड्राइवर सीट पे जेएमएम जो है यहाँ पे रहा है। ऐसे सूरत में अब बीजेपी ने इनरोड्स बनाने यहाँ पे शुरू किए हैं। सीता सोरेन को ही उम्मीदवार बना दिया, जो सोरेन फैमिली की सबसे बड़ी बहू है। तो ऐसे में इनरोड्स बनाने की भी कोशिश, तो अपने किला बचाने की बिल्कुल देखिए यहाँ पे महिलाएं जो है तमाम है। फर्स्ट टाइम वोटर है क्या आप? फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर, वोट देना कितना जरूरी है, क्या इशूज है। सबसे बड़ी बात है कि एजेंडा जो है वो मन में यूथ के क्या है और कितना जरूरी है कि वो नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे। वोट देना तो बहुत जरूरी है, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ताकि गवर्नमेंट अगर अच्छी आएगी तो अच्छा डेवलपमेंट होगा पूरे देश में। क्या करती हैं आप? हम मेडिकल स्टूडेंट हैं। मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो बाहर पढ़ती हैं या यहाँ पढ़ती हैं? नहीं, यही इंडिया में, यहीं भुवनेश्वर में पढ़ती। भुवनेश्वर में पढ़ती है, तो यहाँ पे कॉलेजेस होने चाहिए। बिल्कुल कॉलेजेस यहाँ नहीं थे, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मतलब सुविधाएं नहीं है यहाँ, इसी के लिए हम लोग चाहते हैं अच्छे गवर्नमेंट बने, अच्छे तरक्की हो। लोग को जो बाहर, हम जो भुवनेश्वर जाके पैसा दे रहे हैं, अपने राज्य में ही पैसा दें, देना तो है, वहाँ भी खर्च कर रहे हैं, यहाँ भी खर्च करेंगे, यहाँ का विकास होगा। दूसरे देश में पैसा दे रहे हैं तो वहाँ का विकास हो रहा है, हम अपने देश अपने राज्य में पैसा देंगे तो यहाँ का विकास होगा। हम लोग तो विकास, सब तो विकास ही चाहता है। तो देखिए बड़ी बात इन्होंने कह दी, पलायन एक बड़ी समस्या है। सिर्फ मजदूरों का ही पलायन नहीं होता है, स्टूडेंट्स का भी पलायन होता है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होता है, अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं। यही वजह है कि अब जो है अवेयरनेस है, खास तौर से यूथ में, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें, और साथ ही साथ इस बूथ पे हम लोगों ने देखा कि क्या जो यूथ और क्या बुजुर्ग सारे लोग हैं। महिलाओं को देखिए, यहाँ पे तमाम महिलाएं जो हैं वो घरों से बाहर निकल कर आ रही हैं, और बड़ी बात यह है कि घंटों से खड़ी हैं। यहाँ पूछ लेते कितना देर से खड़े हैं आप लोग? 8 बजे आए, सुबह 8 बजे से आए हैं, तो लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा ज्यादा हो गया। दुमका में पसीना बहुत, उमस बहुत है, बहुत गर्मी है सर। फिर भी वो तो 2 दिन पानी थोड़ा पड़ गया तो राहत है। नहीं तो फिर भी वोट देना बेहद जरूरी है, इसलिए खड़े। तो देख सकते हैं चित्रा हाथ दिखा रही हैं, इनको पता है, इनको इल्म है कि कितना जरूरी है नेशन बिल्डिंग के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ये अच्छी तस्वीरें हैं, देखिए महिलाएं कितने उत्साह के साथ वहां पर पहुंची हुई हैं, लंबी लंबी कतारों में घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि रविशंकर प्रसाद अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, और यकीनन पटना साहिब जो लोकसभा की सीट है 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं रविशंकर प्रसाद। सुनिए क्या कुछ कहा वोट डालने के बाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, आज उनका मतदान होना है। रविशंकर जी हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, आज आपका मतदान हो रहा है, क्या माहौल है? खूब आपने जब पसीना बहाया है इतने दिनों में। 2 महीना 1 दिन मैं घूमता रहा, इतनी गर्मी में भी मैंने एक मीटिंग नहीं छोड़ी, खूब प्रचार किया, आपने भी देखा। आज जनता के आशीर्वाद का दिन है, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देश के विकास के लिए, स्थायी सरकार के लिए, गरीबों के विकास के लिए, किसानों के लिए, और मोदी जी ने देश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद मिलेगा। और खड़गे जी कह रहे हैं 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बदल जाएगा, सरकार नहीं रहेगी। दिन राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या इंडिया गठबंधन के? दिन में सपने देखने पर कोई मनाही नहीं है, तो हर चुनाव में होता है। ऐतिहासिक जीत होगी देश में, बिहार में और पटना साहिब में भी। अच्छा ये बताइए, 400 पार का जो आप लोगों का टारगेट है, 4 जून की प्रतीक्षा कर लीजिए, देख लीजिएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, ये जो प्रधानमंत्री जो ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में, उसको लेकर जबरदस्त राजनीति। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री योगी भी हैं, वो केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। ये तो सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप करिए, आपको हिम्मत है तो करिए, कहाँ मना ही है। लेकिन इस तरह का व्यंग करना ये शर्मनाक है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है इस बार? जनता का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था, उनका नाम नहीं लिया था। इस बार भी जनता का आशीर्वाद अच्छा मिलेगा। चलिए शुक्रिया। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार एक फिर से उनकी जीत जो है वो रिकॉर्ड मार्जिन से पटना साहिब से होगी, और 400 का आंकड़ा जो एनडीए के लिए
बोला जा रहा है वो जरूर पूरा होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। शत्रुघ्न सिन्हा को हरा चुके हैं इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से। आपको बताते चले अभिजीत अंशुल जो कि बाबू जगजीवन राम के नाती हैं, उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। आरजेडी समर्थन दे रही है। क्या रहेगी यहां की तस्वीर, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। यूपी के घोषी लेकर चलते हैं। यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उत्साह उमंग उल्लास देखने को मिल रहा है वोटर्स में। संतोष शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्या है माहौल, मुद्दा क्या है सबसे बड़ा घोसी का? देखिए चित्रा, देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं, तस्वीरों के जरिए आपको घोसी लोकसभा सीट के बारे में भी, कि ये इस समय पर हम जो खड़े हैं ये मऊ का थलईपुर है। और आप टेम्परेचर जिस तरीके से बीते कई दिनों से बढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों का उत्साह भी कम नहीं है। लोग लाइन लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल मऊ सदर सीट है जहां से अब्बास अंसारी यहां से विधायक है, लेकिन इस बार अब्बास अंसारी भले ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हों, लेकिन इस बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल है। और ऐसे में एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से राजीव राय को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। ये जो घोसी सीट है ये कल्पनाथ राय, कांग्रेस के दिग्गज नेता, करीब 9 साल तक वो यहाँ पर सांसद रहे और कल्पनाथ राय का गढ़ कहा जाता रहा है। 2019 में यहाँ पर अतुल राय जो बीएसपी से सांसद चुने गए, हालांकि उनका पूरा कार्यकाल जेल में ही बीता और अभी फिर जेल भेज दिए गए। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो मऊ की जो लोकसभा सीट है, घोसी की जो लोकसभा सीट है मऊ जिले में पड़ती है, वो अपने आप में सियासत को समेटे हुए है। बलिया की रसड़ा सीट इन 5 विधानसभा जो आती हैं घोसी सीट में, उसमें बलिया की रसड़ा विधानसभा भी है। तो कहा जा सकता है कि मऊ की में जो सीटें हैं, जो 4 सीटें हैं, और बलिया की जो रसड़ा विधानसभा, ये 5 सीटों से जो घोसी लोकसभा का जो निर्णायक होगा वो अहम होगा। क्योंकि यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक संसद के अंदर, अभी तक वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अगर यहाँ से वो अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक तरफ अनुप्रिया पटेल। अब बिहार की 8 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में एक मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे और उसके बाद मुस्कुराते हुए स्याही का निशान दिखाया, उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 13 महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनमें से पिछली बार एनडीए ने, बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। गाजीपुर और घोसी की सीट बीएसपी के खाते में गई थी, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार की क्या रहती है स्थिति परिस्थिति, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिहार, बंगाल, झारखंड, पंजाब में मतदान लगातार जारी है। खासतौर से बंगाल और झारखंड में लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है, जिसमें से मंडी सीट महत्वपूर्ण है। कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या रहेगी गोरखपुर की स्थिति? योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर लिया, रवि किशन वहां से चुनावी मैदान में है। लगातार 1989 से वो सीट मठ के कब्जे में रही। 2018 को अगर हम छोड़ दें एक उपचुनाव कुछ महीनों के लिए समाजवादी पार्टी के पास जरूर वो सीट रही, लेकिन मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। आपको बताते चले कि जब राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग अलग अलहदा विषय थे, 1952 का चुनाव दिग्विजय
सिंह ने लड़ा था, जो कि महंत थे गोरक्षपीठाधीश्वर के, लेकिन 1967 में उनको जीत हासिल हुई थी। फिलहाल 1989 से लगातार ये मठ के कब्जे में रहा है। अब स्थिति क्या बनती है, 2018 वाली स्थिति क्या बनेगी समाजवादी पार्टी के लिए, जब उसने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, या फिर रवि किशन 19 की तरफ बाजी मार ले जाएंगे? गोरखपुर में क्या रहेगा आंकड़ा, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मिर्जापुर में मतदान किया है। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस समय हमारे साथ हैं, जो कि मतदान देके बाहर निकली। मैम, क्या कहेंगी, कितनी कॉन्फिडेंस है? पहले तो सभी देशवासियों से अपील है, पहले मतदान फिर जलपान। मैंने सुबह सुबह आकर अपना वोट डाला है, आप भी अपना वोट देने के लिए जरूर जाएं। खूब सारा पानी पीकर घर से निकलिए, मतदान स्थल तक जाइए, अपने और देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालिए। तीसरी बार इस सीट से आप लड़ रही हैं, हैट्रिक लगाने जा रही हैं, क्या कितनी? देखिए, जनता के बीच में ईमानदारी से उपलब्ध रही हूँ, सुख में दुख में। आप जानते हैं, मेरा सांसद जनसंपर्क कार्यालय निरंतर लोगों की समस्याओं की सुनवाई करता है और इस क्षेत्र के पिछड़े हुए जनपद के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। मैं अपने काम गिनाना शुरू करूंगी तो अभी घंटों निकल जाएंगे। मिर्जापुर की जनता ने हमारे इस जनपद को 10 सालों में विकास की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए देखा है और मुझे लगता है कि जब मैं अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में लेकर जाती हूं, हालांकि उन्हें पहले से ही सब कुछ अपनी नजर के सामने दिख रहा है, तो मुझे विश्वास होता है जनता की प्रतिक्रिया से कि तीसरी बार उनका आशीर्वाद उनके समूल्य वोट के रूप में जरूर मिलेगा। 4 तारीख को मतगणना है, किसी सरकार बन रही है देश में, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। पूरा देश जानता है, हमारे विपक्ष के साथी इंडी गठबंधन के लोग भी जानते हैं, देश में तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है और देश की विकास यात्रा जो 10 वर्षों की रही है उसको हम और आगे लेकर जाएंगे और तेजी से काम करेंगे और 100 दिन का कार्य एजेंडा भी तैयार कर चुके हैं, ये भी जनता जानती है। यूपी में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर सीट पर हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है और हमें विश्वास है कि जहां भी हमारे एनडीए के साथी हैं, चाहे भाजपा के हों, सुभाषपा के हों, अपना दल हो या हमारे अन्य आरएलडी साथी दल हों, सभी को जनता उत्तर प्रदेश के अंदर अपना अमूल्य वोट देकर विजयश्री का तिलक लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया पटेल को आपने सुन लिया। वहीं काशी के रण में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा है इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। उनसे बातचीत की है आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, सुनते हैं। काम करें, ये अपील है लोगों से। आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या बैठक है? 3 बजे है ना आज दिल्ली में। अब मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटो शूट चल रहा है। फोटो शूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप भी दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कल दिल्ली जा रहे हैं। 4 दिन के बाद आप कह रहे थे बड़ा खेला होगा। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है। नहीं, अभी तो रिजल्ट की बात हुई ना। सर, माहौल क्या लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है? तो अंतिम है, अब सब कुछ हो चुका है, क्या आप लोग की एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। शुक्रिया। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। वहीं लेकर चलते हैं आपको वाराणसी। अजय राय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहां पर वो क्या दावा कर रहे हैं, समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। अजय राय जी, आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, बड़ा चुनाव बनारस का, क्या कुछ नहीं? पूजा तो मैं हमेशा करता हूँ, मैं घर पे करके निकला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बड़ा गणेश, वहां से दर्शन प्रारंभ होगा और वहां से हम अपनी यात्रा वहां से दर्शन करके यात्रा करेंगे। और ये देखिए, हमारे ये सब असली लोग हैं, ये जो काशी के हमारे ये जो सेवक हैं, ये देखिए ये लोग हैं हमारे जो असली सेवक हैं। कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं? हमारा मुकाबला यही डंगे की चोट पर जिताएंगे अजय। बीजेपी कह रही है कि मुकाबले में बहुत एक तरफा है। वो बीजेपी बुरी तरीके से हार रही, परेशान है, सारे मंत्रियों को उतार दिया, सारे राज्यपाल उतर गए। इससे पता चल गया कि भाजपा कितनी परेशान है और बुरी तरीके से हार रही। मुद्दे क्या थे आप लोग? मुद्दे यही जो काशी का मामला है, काशी की जो चीजें चल रही हैं, काशी के अंदर जो काम कुछ नहीं किया। आए थे टोटो बनाने या कोयटो बनाने, टोटो थमा दिया। मैसेज देंगे आखिरी सवाल? मैं मैसेज ये दूंगा कि पूरी काशी के लोग निकलकर सड़क पर आवे और अपने भाई अपने बेटे को चुनाव जिताने जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है।
अजय राय लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों बार वो तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन इस बार जीत का दावा करते हुए कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, जोश से भरे हुए अजय राय दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जोश से भरे हैं और सुबह पूजा पाठ करके बूथ बूथ घूम रहे हैं। इस वक्त की क्या है, देखिए इस बार अजय राय लड़ाई में ठीक ठाक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस के यूनाइटेड कैंडिडेट की तरफ से हैं, समाजवादी पार्टी के भी वो संयुक्त प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा चुनाव है और यहां पर अगर हम आपको मतदान की स्थिति दिखाएं तो भारी भीड़ सुबह से ही हर बूथ पर आपको दिखाई देगी। लेकिन जब हम बात अजय राय की कर रहे हैं तो इस बार गठबंधन ने अपना उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कई राउंड यहां पर बाकायदा रोड शो हुए, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने किया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया। तो कोशिश ये है कि वाराणसी को एक चैलेंज दिया जाए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी लगातार पिछली बार 5.25 लाख वोट से जीते हैं और इस बार कोशिश है बीजेपी कार्यकर्ताओं की निशान दिखा रहे हैं। जरा बातचीत कर लीजिए, क्या है मुद्दा अभिषेक? बिल्कुल बड़े उत्साहित हैं लोग। हाँ चलिए जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है कि पार्टी का नाम मत लीजिएगा, लेकिन मुद्दों के बताइए, किस मुद्दे पे वोट है यहाँ? नारी सम्मान। नारी सम्मान। क्या नाम है? आशीष। हमारा मुद्दा है विकास। चारों तरफ से 10 साल में बहुत विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, 2 बार के रह चुके हैं सांसद। आपका मुद्दा विकास है। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह नाम है मेरा। क्या है इस बार वाराणसी का मुद्दा? सांस्कृतिक धरोहर को बचाना और बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का भव्य निर्माण, राम मंदिर का भव्य निर्माण, विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण, साथ ही साथ 15 करोड़ तक के युवाओं को अब तक जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाने का निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन यहीं से ये भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। ये मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो आप गाड़ियों के यहाँ देखिए लाइन लगी हुई है पूरे देश में। एक गाड़ियां को 8-8 महीने 2-2 सालों की वेटिंग चल रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी चरम पर है। चलिए, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम आनंद गुप्ता है। आनंद गुप्ता, क्या है यहाँ का मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस पर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली सरकार उस पर बेहतर काम करे, और इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनाया जाता है हर समय इलेक्शन में। लगता है रोजगार और बड़ी खबर, सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान की खबर है। जबरदस्त गर्मी है, इन सब के बीच तकरीबन 11.5% मतदान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में सबसे तेज 14.35% वोटिंग हुई है और अब तक जो सभी 57 सीटों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है।